मुझे समझ नहीं आती इन चीज़ों की। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे, ऑलरेडी ब्रांड्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। देखिए, मैंने जो एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें कह रहे थे कि जो मतलब 12 कंट्रीज है ना दुनिया की, जिनका दुनिया पे राज चल रहा है, हाँ। उनमें इंडिया शामिल हो रहा है। इंडिया का राज चल रहा है दुनिया पे, ठीक है। वो गाड़ियां बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, आईटी में इतना काम कर रहा है कि मोदी का एक और कारनामा देखिए, मोदी ने सिर्फ इंडिया में काम नहीं किया आईटी में, हाँ। मोदी ने जो अच्छे लोग पढ़े लिखे थे ना पूरी दुनिया में फैला दिए। हाँ, मतलब दुनिया, अमेरिका में बड़े बड़े ओहदों पे हैं, कनाडा में देखें, यूके में देखें, तो बड़े बड़े ओहदों पे हैं। की टॉप 25 कंट्रीज के सीईओ इंडियंस है ये लेकर उनमें हाँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इंडिया इतने टॉप पे जा रहा है। और एक दफ़ा मतलब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर से किसने पूछा था कि पढ़े लिखे लोग जो है ना 1.2 मिलियन 12 लाख लोग जो है ना मतलब मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि फिर क्या हुआ, मतलब पढ़े लिखे लोग जरूरत ही नहीं पढ़ाई की। 12 लाख पढ़े लिखे लोग मुल्क से जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ अगर जा रहे हैं तो, ठीक है। मतलब मुझे परवाह ही नहीं है, तो हमें परवाह करनी पड़ेगी। इंडिया जस्ट सिर्फ मोबाइल में इतने नहीं कमा रहा। अगर उनकी देखें, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार भी मतलब रिसेंटली हाँ बनाई है, इलेक्ट्रिक कार बनाई है और पता नहीं वो कितने 100 किलोमीटर तक चलती है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता, मतलब अगर पाकिस्तान इंपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। इसमें मेरे ख्याल में कोई 10, 12, 15 साल लग जाएंगे। हमारी हैसियत सिर्फ इंपोर्ट करने की, वो भी उधारे पैसों की। अपने हमारे मुल्क की तो रेवेन्यू है ही नहीं। उधारे पैसों की भी मेरे ख्याल में इस वक्त नहीं है, क्योंकि जितना भी पैसा आता है ना उससे डबल हम उल्टा दे रहे होते हैं उनको। तो मेरे ख्याल में हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम जाके उनसे गाड़ियाँ ले लें, मोबाइल ले लें, ये वो। तो ये मेरे ख्याल में आईटी में जो इंडिया है तो अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, इंडिया में जब बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है, इतने डॉलर्स के छक्के लगते हैं, पाकिस्तान में आते हैं। भाई इंडिया की साजिश है, इंडिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने नहीं देगा। आपको लगता है कि इंडिया की साजिश है या हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे? नहीं, देखिए मैंने भी रिसेंटली बात की है कि जब हमारे बड़ों को ही परवाह नहीं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ, उनको परवाह करनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग अगर काम नहीं करते मुल्क में, ठीक है, तो क्या आईटी के शोबे, क्या तालीम, क्या मतलब कि रोज़गार और क्या नई चीज़ें पाकिस्तान में आएंगी। तो मेरे ख्याल से तो हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों की परवाह करें। अभी देखिए रिसेंटली इंडिया नो, ये तो जस्ट आईफोन की बात है, यूरोप में जितनी सेल्स हुई, अब यूरोप बहुत सारी कंट्रीज़ पे मुश्तमिल है ना, सबसे ज़्यादा इंडिया ने कमाया। मतलब सारे मिल भी जाए ना, उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया ने जनरेट करके दिया है। क्या बात है, तो ये बहुत बड़ी बात है। साहब का जादू चल रहा है। जादू लाजमी बात है। मोदी साहब ने कुछ जो है ना मतलब सख्त रिएक्शन लोगों के ख़िलाफ़ लिए होंगे, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, तारीफ़ की जाए, तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। ये तो मतलब मैं मानता हूँ कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। हाँ, टेक्नोलॉजी में और दुनिया पे अभी मेरे ख्याल में अगर 2-3 साल गुजर जाए ना तो ये यूरोप को भी टक्कर देगा। जैसे इंडिया कह रहे हैं मैं दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला हूँ, बन जाएगा। अभी मतलब नहीं भी बना ना तो मेरे ख्याल में अगले 1-2 सालों में बन जाएगा। ये जेन्युइन बात है। ये बात है कि हमारी जो यानी इकोनॉमिक कंडीशन है ना, हमारी जो हुकूमत है या हमारा मुल्क है, टोटली फाइनेंशियली पैरालाइज्ड है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है। और दूसरे जो इश्यूज हैं पाकिस्तान में, सबसे बड़े जो इस वक्त क्राइसिस का पाकिस्तान को सामना है वो है सिक्योरिटीज़। अब देखें, आपको पता है जिस तरह यानी इसराइल है, ठीक है, वो पूरी यानी एक हब है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसराइल के कंट्रोल में है। इंडिया में उसके बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं, पूरी दुनिया में उसके शेयर्स हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा मसला है वो सिक्योरिटीज़ का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल कल अपना इधर लॉन्च कर देता है, अब मैकडोनल्ड उन्होंने किसी ना किसी तरह यानी इस तरह, क्योंकि हमारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, पूरी हुकूमत भी इस्लामिक और कल्चर भी सारा इस्लामिक है, तो अब उनका एप्पल का बहुत ज़्यादा लिंक है इसराइल से, ठीक है। कल उनका स्टोर बन जाता है तो हम उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते कि हमारे लोग आके, अब जिस रिसेंटली हम देखा होगा पेशावर की एक ऑर्गेनाइजेशन मैकडोनल्ड्स के कई डिपार्टमेंट्स पे हमला किया है, ठीक है। तो ये मसले हैं पाकिस्तान में। इस वजह से जिस तरह अब बहुत ज़्यादा बड़े और भी ब्रांड्स हैं जिस तरह वो एक्सट्रीमिज्म की वजह से भी आप कह रहे हैं कि ब्रांड बाहर के नहीं आते, सिक्योरिटीज नहीं दे सकते। अब इधर से 1 लाख या 50,000 कोई लोग निकल आए, उस पर हमला कर दें उनके स्टोर्स पे या कुछ भी, जाहिर बात है उनकी एक इंटरनेशनल इमेज खराब होगी। इस वजह से पाकिस्तान के जो मेन मसले हैं ना ये हैं सबसे इन्वेस्टमेंट। और अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर ऐसे टैक्स होने का हमला बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे नहीं है, क्योंकि उनकी यानी वो मोस्टली तो वहाँ पे लिबरल लोग हैं और वो यानी एडवांसमेंट को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके, और मुझे तो लगता है रिसेंटली उनके टेस्ला भी अपना शोरूम बनाएगा उनके, और टेस्ला तो काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, लेकिन वो टैक्स की वजह से उनकी गवर्नमेंट, क्योंकि टेस्ला चाहता है कि गवर्नमेंट टैक्स जो है कम कर दे, और गवर्नमेंट कह रही है कि मैं मजीद टैक्स नहीं। आप अपकमिंग ईयर्स में देखेंगे इसने चाइना को भी वो भी आएगा और इसने चाइना को भी कम्पीट करना है इंडिया ने, क्योंकि जिस तरह उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना, उधर के लोगों को यानी आता है
ठीक है, सब कुछ उनको टेक्नोलॉजी का पता है। और जिस तरह आप भाई से पूछ रही थी ना कि यानी इकोनॉमी क्या उसमें कल्चर यानी वो किस तरह प्रमोट कर सकता है, क्योंकि जारी बात है उन्होंने वो चंद्रयान जो मिशन किया है उस पर $मिलियन ऑफ डॉलर्स लगे हैं, ठीक है। तो हमारी हुकूमत तो वैली कर रही है, हर चीज़ में हम लोग डिफ़ॉल्ट हुए हैं, बैंक हमारे ओवर ड्राफ्ट हैं, हर चीज़ हमारा बैंक जो पाकिस्तान वो जारी बात है एक बिल्कुल उसकी जो बैकबोन है वही टूटी हुई है। हम लोग थोड़ा सा कर्जा लेते हैं, उससे अपनी हुकूमत 2-3 महीने चलाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वही मांगने वाला काम वेंटिलेटर पे आ जाती है बिल्कुल वही ना। हमारी तो हुकूमत भी स्ट्रेचर पे है, हुक्मरान भी स्ट्रेचर पे है, और रहती रहती हुकूमत जो हुकूमत है इसने बेड़ा गर्क कर दिया। सही है सर। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जैसे हम आईफोन की बात करें कि इंडिया के अंदर जो है इतने ज़्यादा तादाद में आईफोन बन रहे हैं, वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है, जो बिक रहे हैं वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात देखते हैं कि इस वक्त इंडिया की जो आवाम है उनकी जेब में कितना पैसा है, वो आईफोन इजीली परचेज़ करें, वो महंगे से महंगे ब्रांड परचेज़ करें। आप देखिए जो ब्रांड्स हम यूरोप में अमेरिका में देखते थे, आज वो ब्रांड्स के आउटलेट आपको जो है इंडिया में मिलेंगे। ब्रांड्स ऐसे तो किसी गरीब मुल्क में नहीं ना आ जाते, वो उसी मुल्क के अंदर जाते हैं जिनको लगता है कि भाई इस पब्लिक के जेब में पैसा है। हमारे मुल्क में आज भी ये नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि भाई पाकिस्तान की आवाम बड़ी अमीर है, इंडिया की आवाम जो है गरीब है। नहीं, ये देखिए ना कि उनकी आबादी कोई 2-3 लाख तो है नहीं है, 1.5 बिलियन के करीब उनकी आबादी। अब ये तो नहीं हो सकता कि सारी गरीब है। पाकिस्तानी आवाम ने उनको एज अ गरीब दुनिया के सामने पेश किया, वो हमारे दुश्मन है, हम उनको जितना मर्जी कही जाए, लेकिन हमें उनकी तरक्की माननी पड़ेगी। और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी और हर चीज़ से वो आगे जा रहे हैं हमसे। जाहिर बात है अगर जहाँ पे गरीब आवाम है वहाँ पे अमीर भी बहुत ज़्यादा है। आप उनके यानी वो महाराष्ट्र उनकी स्टेट है, वो एक बहुत ज़्यादा अमीर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जाहिर बात है हर चीज़ की। इसकी दूसरी रीज़न ये भी है ना, जो इंडिया के लोग हैं ज़्यादातर, चाहे वो बॉयज़ हो जाए गर्ल्स हो, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल इंडिया के हैं, सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म वो यूज़ करते हैं। IT एक्सपर्ट्स उनके पास है पूरी दुनिया में। आप देखिए इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में कहीं ना कहीं पे उनके IT का भी तो रोल रहा है ना। इसीलिए ना, तो जब जैसे अब ज़्यादा यूट्यूबर होंगे तो वो ज़्यादा कोशिश करते हैं ज़्यादा से अच्छा फ़ोन हो, आईफोन हो उनके पास, कंटेंट क्रिएटर होते हैं, फिर उनके पास टेक्नोलॉजी परचेज करने का इंटरेस्ट है के लिए फिर ज़्यादा, इसलिए उनको ये ज़्यादा सेल होती है इनकी चीज़ें। आईफोन वगैरह ज़्यादा सेल होंगे क्योंकि ज़्यादा यूट्यूबर वगैरह हैं, ज़्यादा टिकटॉकर वगैरह, इंस्टाग्राम कितने यूज़र हैं, उनके आम से आम भी लोगों के 20 मिलियन 25 मिलियन इतने होते हैं फॉलोअर वगैरह। तो फिर जब वो उधर से पैसा कमाते हैं तो फिर इन्वेस्ट करते हैं अच्छे फ़ोन लेने में, अच्छी टेक्नोलॉजी को हायर करते हैं। तो इस तरह उनकी मार्केट क्या करती है, बूस्ट करती है। दुनिया को इतना ट्रस्ट क्यों है? अगर पाकिस्तानी बंदे ने भी डिग्री पकड़ी है और इंडियन ने भी पकड़ी है तो लोग कहते हैं पाकिस्तानी को नेक्स्ट टाइम, और इंडिया को कहते हैं लो जी ये आज से तुम्हारी जॉब पक्की। देखिए ये क्या जादू है जी चल गया इंडिया का। देखिए अगर आप मतलब खुद अपनी इज्जत नहीं करवा सकते ना, ठीक है, तो फिर वहीं पे बात आ जाती है कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की कोई कदर नहीं है, उनको मतलब जो तुम्हारी कदर ही नहीं है। अब मैं खुद MS मैंने किया हुआ है, जबरदस्त, ठीक है, मैंने फिजिक्स में किया हुआ है। देखिए अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं कितने काम कर सकता हूँ गवर्नमेंट के लिए। मेरी तरह के हज़ारों स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो मतलब जॉब उनकी नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको अपॉर्चुनिटी मौका तो दे कम से कम, ताकि वो कुछ ना कुछ तो करें। अभी मोदी का जो क्राइटेरिया है ना, पढ़े लिखों को मतलब लोगों को दुनिया में भेज रहा है, मतलब उस पर IT पे वर्क कर रहा है, ऑटोमोबाइल ये वो कोई भी मतलब शुबा नहीं छोड़ रहा, तो लाजमी बात है तरक्की तो करेगा वो। अगर एप्पल आ गया तो फिर अगला नंबर किसका लग रहा है? अगर एप्पल आ गया तो मेरे ख्याल में अभी जो रिसेंटली हालात चल रहे हैं ना कि मतलब इंडिया और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान इंडिया को ऐसे करके देख रहा है ऊपर की तरफ, इंडिया ऊपर है पाकिस्तान नीचे है। तो मेरे ख्याल में सोचना अब अगर हम वो जैसे पहले बात करेंगे तो थूक अपने मुंह पे आएगी ना, अपने मुंह पे आएगी। और मतलब कि ये अगर हम नहीं सोचेंगे अपने फ्यूचर के बारे में तो हमारे हालात बदतर हो जाएंगे। इससे भी ये कहते हैं हमसे जेलस ना हो भाई, हमें कॉपी कर लो ना। हम जेलस हो रहे हैं भाई, हम जेलस इसलिए हो रहे हैं, धुएं निकल रहे हैं। पड़ोसी मुल्क है, कुछ हमें भी साथ लेके चले ना। अब ऐसे तो ना करें कि आप लोग इतने आगे जा रहे हैं, इंडिया सारे पैसे खुद ही खा रहे हैं। ठीक है।